गुड आफ्टरनून 11th क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक है एल्गी। आज हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म है एल्गी, एल्गी नाम किसने दिया है, इसको किसने ढूंढा है एल्गी को? तो एल्गी इज कॉइंड बाय कार्ल लिनस। जो कार्ल लिनस साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसको, शी वेड्स को एल्गी नाम दिया है, ठीक है। शी वेड्स क्या होते हैं? वाटर के अंदर, शी वाटर के अंदर जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुप है एल्गी का, इसके अंदर प्रीमिटिव, फोटोसिंथेटिक, थैलोइड एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। मतलब फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। थैलोइड का मतलब होता है बेटा, थैलोइड या फिर थैलस। थैलस मीन्स नॉन डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, ठीक है। मीन्स नॉट डिवाइडेड इनटू leaves, stem and roots। जो प्लांट होगा जो लीव, स्टेम और रूट्स में डिवाइडेड ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? थैलस या फिर थैलोइड बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर एज वेल एज मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है कि इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होती है। एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट होती है, ठीक है। तो बेटा हम अगर एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, तो ये जो एल्गी हैं कहाँ पर रहती हैं? सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? हैबिटेट। हैबिटेट मीन्स कहाँ रहती हैं, ठीक है। तो एल्गी आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। एल्गी आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होती हैं, मीन्स वाटर बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है। वाटर बॉडी भी बेटा कई टाइप की होती है, तो मैराइन में भी एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी पाई जाती हैं, दोनों जगह पे पाई जाती हैं, ठीक है। अब बेटा कुछ जो एल्गी हैं, सम एल्गी ग्रुप ग्रो इनटू टेरेस्ट्रियल एरिया, मतलब लैंड एरिया पे भी ग्रो करते हैं। टेरेस्ट्रियल एरिया में क्या है कि कौन से प्लेसेस होंगे? मोइस्ट प्लेसेस, मीन्स जहां पर क्या होगा? मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, मोइस्ट प्लेसेस, ठीक है। तो बेटा कुछ जो एल्गी हैं, कुछ एल्गी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, ठीक है। सम एल्गी
ग्रो अंडर स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन। स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या होंगी बेटा? जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हैं, हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरने, ठीक है, तो वहाँ पर ग्रो करते हैं, ठीक है। जो हॉट स्प्रिंग में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्मल कहते हैं। हॉट का मतलब क्या होता है? थर्मल। तो इन एल्गी को हम क्या कहते हैं? थर्मल एल्गी कहते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा, जो कहाँ पर ग्रो करते हैं? आइस और स्नो पे ग्रो करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं, क्रायोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा, जो कहाँ पर? सरफेस ऑफ प्लांट पे ग्रो करते हैं, मीन्स जैसे बार्क ऑफ द ट्री, वहाँ पर ग्रो करते हैं, पेड़ की छाल पे या पेड़ के किसी पार्ट पे, उन्हें हम क्या कहते हैं? एपीफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीफाइट्स कहते हैं, ठीक है। अगर बेटा एनिमल बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, एनिमल बॉडी पर ग्रो करते हैं, तो हम उन्हें एपीजूफाइट्स कहते हैं, एपीजूफाइट्स कहते हैं, ठीक है। अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है? कि अपना फूड और शेल्टर शेयर करना किसी के साथ में, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? लाइकेन कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके हैबिटेट्स हैं। अब बेटा अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, सेकंड पॉइंट, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? तो प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड थैलस, ठीक है। थैलस मीन्स नॉन डिफरेंशिएटेड इनटू प्लांट बॉडी नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, ठीक है। अब बेटा ये भी अलग अलग फॉर्म की होती हैं। थैली जो है, थैली ऑफ एल्गी, थैली ऑफ एल्गी shows a great variation, ग्रेट वेरिएशन क्या क्या बेटा? कि कैसी? ट्री शेप्ड भी हो सकती हैं, ट्री शेप्ड हो सकती हैं, ठीक है, कॉलोनियल हो सकती हैं, कॉलोनीज में हो सकती हैं, ठीक है, शीट शेप में हो सकती हैं, शीट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये क्या है? ये शेप्स हैं, ठीक है। इनके बेसिस के ऊपर बेटा जो लार्ज जो है, लार्ज साइज कितना होता है? 60 मीटर्स इन लेंथ, ठीक है। अब बेटा जो फिलामेंटस, क्योंकि एल्गी कैसी होती है? फिलामेंटस, ठीक है। तो फिलामेंटस जो एल्गी है, फिलामेंटस कह सकते हैं, फोलिएसियस कह सकते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स कैसी हैं बेटा? ये कहाँ पर अटैच हो जाती हैं? आर अटैच्ड एट द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होता है? आउटर लेयर, ठीक है। तो कहाँ पर अटैच होती हैं? सबस्ट्रेटम पे अटैच हो जाती हैं, ठीक है। और बाय मीन्स ऑफ होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का मतलब क्या होता है? मतलब उनकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा, जल्दी से होल्ड कर लेती हैं, ठीक है। कुछ लार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं, लीफ लाइक, कईयों में लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर,
ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं बेटा, लैमेला कहते हैं। ये वर्ड पहले भी सुना होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, ठीक है। लैमेला या फिर लैमिना, ठीक है, क्या कहेंगे, लैमिना, ठीक है। अब बेटा जो मिडल स्टेम लाइक जो पोर्शन होगा, मिडल स्टेम लाइक स्टाइप होगा, ठीक है। और जो बेसल होगा, बेसल होल्ड फास्ट, ठीक है। अब बेटा अगर हम एल्गी की थैली की बात करें तो एल्गी थैली के अंदर जो लेयर्स होती हैं, लेयर किससे बनी हुई होती है, लेयर ऑफ म्यूसिलेज होती है, म्यूसिलेज की बनी हुई लेयर होती है, ठीक है। अगर वैस्कुलर टिश्यूज की बात करें, वैस्कुलर टिश्यूज लाइक द wood of the land plants is absent in algae, is absent in algae में absent होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा कि जो थैली होती है, थैली कैसी होती है, थैली आर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल लचीली होती है, ठीक है। एल्गी कैसी है बेटा, एल्गी आर फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या, फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन, मीन्स लाइट की प्रेजेंस में खुद न्यूट्रिशन करना, अपना फूड खुद बनाना, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। अब बेटा जो एल्गी है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा एल्गी के अंदर, तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए, कार्टेनोइड्स एंड जैंथोफिल्स होंगे, ठीक है, एंड जैंथोफिल्स होंगे, ठीक है। एडिशनल में बेटा इनके लिए कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं, स्पेसिफिक पिगमेंट किस लिए, एल्गी को कलर देने के लिए, कलर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि जो एल्गी है हमारी, एल्गी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, रेड एल्गी, ठीक है, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है। अब बेटा अगर एल्गी जो है, एल्गी में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बेटा ये क्या करती हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव की अगर बात करें तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मेथड इसके लिए अबंडेंट है, अबंडेंट मेथड इज वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल, ठीक है। अब बेटा रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे वेजिटेटिवली, वेजिटेटिवली की बात करें तो ये क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मीन्स बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और उससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म
बन जाता है। अगर एसेक्सुअली की बात करें, एसेक्सुअली में क्या होगा, तो इसमें बेटा स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्पोर्स दो टाइप के होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। तो अगर एसेक्सुअल की बात करें तो इसमें कौन से स्पोर्स बनेंगे, माइटोस्पोर्स और मियोस्पोर्स। माइटो मीन्स माइटोसिस होगी, उसमें एक सेल से दो सेल्स बनेंगे। अगर बेटा मियो की बात करें तो मियो में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, मियोसिस होता है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स की अगर बात करें, सेक्स ऑर्गन्स और गैमेटेंजिया कह सकते हैं हम इन ऑर्गन्स को, ठीक है। तो गैमेटेंजिया कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर होंगे एंड नॉन जैकेटेड होते हैं, एंड नॉन जैकेटेड होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर सेक्स ऑर्गन, अगर मल्टी सेल्युलर होगा, मल्टी सेल्युलर सेक्स ऑर्गन्स के टाइम पे क्या होगा, एवरी सेल इज फर्टाइल, हर एक सेल कैसी होगी, फर्टाइल होगी, ठीक है। अब बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पर कब ग्रो करते हैं, ये एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन के अंदर क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occur at the end of growing season, ठीक है। एम्ब्रियो स्टेजिस में एब्सेंट होती है। तो बेटा ये थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, ठीक है। अब ये जो एल्गी है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो इनको हम बारी बारी से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इनकी।